राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता हैं और वो लंबा राजनीतिक अनुभव अब ले चुके हैं। वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में संसद में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रही है। जनता कांग्रेस से पूरी तरह से उठ चुकी है। बिहार में आप देख रहे हो छोटे छोटे दल कांग्रेस से कितने आगे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिसका देश में राज रहा हो ऐसी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो रही है। राहुल गांधी जी अपनी स्थिति बचाने के लिए चुनावों से गायब हैं और वो इसीलिए गायब होना चाहते हैं कि ये सारा कांग्रेस का ठीकरा उनके ऊपर नहीं पड़े। ओम सैनी जी, कांग्रेस की नब्ज को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। पांचजन्य के एक कॉलम का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा, जिसमें राहुल गांधी की इस बार के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि खेवैया इस बार किनारे पर ही नाव छोड़कर चले गए हैं और बूढ़े कंधों पर ये पार्टी सवार हो रही है। दूसरा, उनके लिए कहा गया देश की सबसे पुरानी पार्टी के मिस्टर इंडिया कहाँ गए। देखिए, ये पांचजन्य का आर्टिकल। अश्वनी जी, एक बात तो पांचजन्य की तारीफ इसलिए की जानी चाहिए कि पहली बार उनके यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी व्यंग लिख रहा है जो अच्छी तरीके से व्यंग को पेश कर सकता है, वरना पांचजन्य इस काबिल नहीं है कि उसको पढ़ा जाए और उसमें कुछ अच्छा भाषा के स्तर पे हासिल किया जा सके। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है राहुल गांधी को लेकर के, जो व्यंग कसा है, कांग्रेस पार्टी के इतिहास से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो उसके बाद में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतना मजबूत और इतना लंबा है कि उसको गौण करके भारत की राजनीति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, चर्चा नहीं की जा सकती। जो भी ये सोचते हैं कि कांग्रेस विहीन इस मुल्क के अंदर कुछ हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। कांग्रेस राहुल की चर्चा इसी कारण है, कांग्रेस के कारण है, कांग्रेस के कारण है और साथ में इसलिए है कि सोनिया गांधी ने उनको आगे बढ़ाया है, अन्यथा कांग्रेस के पास में तो और पांचजन्य में इसी बात पर सवाल खड़ा किया गया कि बूढ़े कंधों पर एक यंगिस्तान का देखिए छोड़ गया पार्टी। बूढ़े कंधे तो अटल जी के भी थे, बूढ़े कंधे तो आडवाणी जी के भी थे, बूढ़े कंधे तो हेडगेवार के भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी थे। ये भाषा पश्चिम के दार्शनिकों, पश्चिम के राजनेताओं की चलाई हुई भाषा है, जो विचार को, अनुभव को रिजेक्ट करने का एक तरीका है। और ये जो लड़के हैं जिनको कहा जाता है नौजवान, इन्हीं में ताकत है। तो आप कोई राजनीति में कसरत करने आ रहे हैं क्या? राजनीति में अनुभव चाहिए, परिपक्वता चाहिए, देश के लिए एक विजन चाहिए। ये नौजवान में से ज्यादा अनुभव के साथ में पैदा होता है। एक चाल है जो बहुत एक जोड़ना चाहता हूं जी। कांग्रेस ने ये उनके कंधों पर रख दिया, लेकिन आपने तो उखाड़ के फेंक दिया उनको। आपने तो कूड़ेदान की तरह फेंक दिया। अगर असली भाषा में बात करें तो उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं आप। सवाल है कि आपको करना क्या चाह रहे हैं आप। देखिए, सवाल है कि आप केवल बातें करेंगे, बातें के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सुशील जी, मैं एक दो बात आपसे जरूर कहना चाह रहा हूं। जो कुछ हो रहा है ना, वो बिल्कुल समाजवाद की आप बात करें, सेक्युलरिज्म की आप बात करें, दरिद्रोद्धार की आप बात करें, या जो केवल बेरोजगारी की बात नहीं करें, लेकिन सवाल यह रहा है कि आप अपनी अपनी नीतियां जो बनाई थी उसकी बात करें। देखिए, मनरेगा आपने प्रारंभ किया और अब ज्यादा पैसा मोदी हम फिर डाइवर्ट हो रहे सुशील जी, बात पांचजन्य पे करूंगा, उस आर्टिकल पे करूंगा जिसमें लेकर सवाल हुए हैं, लेकिन उससे पहले नवीन जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ है। बताइए नवीन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सभी तो पहले आए हुए मेहमानों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और अश्विनी जी, और धन्यवाद अदा करूंगा फर्स्ट इंडिया टीम को कि आप इस तरह नेताओं को बिठा के कम से कम जनता से हमारा सीधा संवाद हो सकता है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं सुमन जी से पूछना चाहूंगा कि सुमन जी, जब से आप प्रोग्राम के अंदर आए हुए, आप एक ही बात का रट लगाए हुए हो कि राहुल जी कहाँ गए, हमें बता के जाए। क्या राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे जी आपको बता के जाती है, या देश का पीएम मोदी जी आपको बता के जाते हैं कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, सुमन जी जाऊँ या न जाऊँ? वो सुरक्षा एजेंसिया है, उनका काम होता है कि उनको बता के जाते हैं ये नेता, न कि आपको बता के जाएंगे। चलिए नवीन जी, आपके इस मसले पर मैं सुमन जी से जरूर जवाब लूंगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशील जी, पांचजन्य के इस आर्टिकल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल जो संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह मोदी जी ने दंडोत किया वहाँ भागवत जी के यहाँ दिल्ली में, सारे मंत्रिमंडल ने दंडोत किया, और जिस तरह संविधान के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होने के बजाय, और पांचजन्य उनका ही तो है, अफवाह फैलाना, देश की जनता को गुमराह करना,
ऐसे प्रश्न खड़े करना जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी बातें करना आप, जिससे मूल समस्याओं ये कहना चाहते हैं कि पांचजन्य ध्यान के हटे। इस इशारे पर बीजेपी चल रही है? बिल्कुल, बीजेपी पांचजन्य ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें हिंट दिया कि टारगेट राहुल गांधी को करना है और उसी आधार पर बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। आरएसएस का मुखपत्र अफवाह फैलाना, मुद्दों से ध्यान हटाना, इनकी सोची समझी बीजेपी रणनीति उसी के राह तहत पर होता चल है। रही है। आप देश के मूल मुद्दों की चर्चा करिए, देश के विकास की बात करिए, वादे जो किए उनको पूरा करने की बात करिए, उनसे ध्यान हटाएं देश की जनता का, और उल्टे सीधे विषयों पर देश की जनता को उलझाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुख्य मुद्दा है, जो इस पे अपना ये काम कर रहे हैं। और लेकिन देश की जनता इनको बिहार के चुनाव में सबक देगी। एक बात और, ये पहली बार हुआ है कि फिल्मों के नायकों को लेकर के और उसके अंदर किसी पांचजन्य के अंदर चर्चा हो रही है, अन्यथा वहां चाणक्य की किसी बात की बात होती है। सवाल इसका है, सवाल इस बात का भी है ओम सैनी जी, जिस बात को समझने की जरूरत है, पांचजन्य में आर्टिकल लिखा जाता है, उसके बाद बीजेपी के नेता बयानबाजी का शुरू करते हैं, तो क्या ये हिंट वहां से मिला कि अब राहुल गांधी को टारगेट करना है? देखिए, बिहार चुनाव में उन 40-41 सीटों को टारगेट करना है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी सोची समझी 40-41 सीटों को कम से कम अपने खातों में कर लिया जाए, जेडीयू और उनसे मुलाकात कमजोर हो जाएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी के जिस चित्र को उन्होंने खींचा है, जिसमें बूढ़े कंधों की चर्चा की है उन्होंने, मिस्टर इंडिया की चर्चा की है उन्होंने, ये कहने से पहले, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस पार्टी को वो अब मदद कर रहे हैं उस पार्टी का क्या हाल है, उसमें बूढ़े कंधे कहाँ है और नौजवान, अगर 60-65 साल का आदमी अगर नौजवान है, वो एक चेहरा बना हुआ है। सीनियर नेताओं को आपने घर बैठा दिया है। जाकिर अली साहब बीकानेर से, उनसे बात करना चाहेंगे। जाकिर साहब। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि चाहे राहुल जी बाहर जाए या किसी तरह, नेता ने कहा था कि भाई ये उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, तो सुरक्षा का मुद्दा है। गुड़गांव के अंदर कल एक टीवी रिपोर्ट के जरिए पुलिस कर्मचारियों ने कितने आदमी, 60 से कुछ और 18 महिलाओं को पकड़ी। अलवर के अंदर मोहल्ले के लोग जाग कर सुरक्षा कर रहे हैं, और अपनी दाल क्या जो कांग्रेस ने 90 रुपए छोड़ी थी, आज सरकार के राज में क्या 140 रुपए किलो दाल मिली। इन मुद्दों को पकड़ना, या फिर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी बाहर है अमेरिका के अंदर, राहुल गांधी वहां पहुंच गए। मेन मुद्दा तो ये नहीं है कि उनके जाने से कुछ इनकी पार्टी पे फर्क पड़े, या फिर ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमन जी, नवीन जी ने जिस बात को कहा था, पहले उस बात पर जवाब चाहेंगे और फिर समझना चाहेंगे पांचजन्य के इशारे पर क्या बीजेपी सच में चल रही है? आरएसएस का जिक्र यहां पर कर रही है कांग्रेस की, आरएसएस आपको हिंट देती है और फिर आप उस पर आगे बढ़ते हैं कि आपकी नजर सच में बिहार की उन 41 सीटों पर है जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही? देखिए अश्विनी, मैं नवीन जी ने जो सवाल उठाया, मैंने नहीं पूछा कि राहुल कहाँ है, देश पूछ रहा है, उसमें मैं भी एक हूँ, और आपने ये सब्जेक्ट रखा बहस का, तब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। एक बार मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल आप लोग को डिस्टर्ब नहीं की, ये तब ये चर्चा का विषय है। अब चर्चा के विषय में राहुल कहाँ है तो राहुल कहाँ है पूछा ही जाएगा। तो नवीन जी ने या तो पूरे आपकी स्टोरी को समझी नहीं, और वो राहुल जी के समर्थक होंगे, इसलिए उनके बात का जवाब देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। वो राहुल के फैन रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राहुल कहीं जाए ये मुझे भी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश जब सवाल करेगा तो हम भी देश के नागरिक हैं, तो मेरे मन में भी ये सवाल आएगा तो मैं भी करूंगी और दूसरे भी करेंगे। बीजेपी देश नहीं, ये बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया है, ये गलत बात है। ये बीजेपी ने ये जन भावना सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि जब देश की भावना कोई सवाल उठाती है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, तो कीजिए ना सवाल जवाब कीजिए ना। देश कोई एक ही विषय थोड़ी उठा, देश एक साथ हजारों प्रश्न उठाता है। बीजेपी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। आप क्या बात कर रहे हो? आप उनसे बात करिए ना। सुनो ना, आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा विषय क्या है। मोदी जी के इतने समर्थक, सुनिए, हमने पाल रखी है ना, जनता जवाब देगा। मेरी बात सुनिए, खंडेला साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सत्य भारत का, बाकी भूभाग क्या कह रहा है उसे मतलब नहीं है। फेसबुक क्या कर रहा है, व्हाट्सएप क्या कर रहा है, सोशल साइट्स कर रहा है, ये सब बकवास है। ये जो बोले वही सत्य है, ये गलत बात है। देश यही हम कहना चाह रहे हैं, मोदी बोले वो सही है, गलत बात है वो। मोदी का सवाल ही नहीं है। मेरे ख्याल से खंडेला साहब, इसमें सुमन जी को इस सवाल से आपने बचा लिया है। मेरे ख्याल से इस बहस में बच गए। सुमन जी, पांचजन्य में आर्टिकल लिखा गया, उसके बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर हमले शुरू किए, इसके क्या मायने? सैनी साहब को कहना चाहूंगी कि उन्होंने पांचजन्य को 1 मिनट में उड़ा दिया कि बहुत ही बेकार मैगजीन है और पहली बार कोई आर्टिकल चर्चा का विषय बना। तो चलिए, पहली बार नहीं, आपने कहा जो भी है, तो धन्यवाद आपको कि आपने पहली बार सराहा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
पांचजन्य का अपना स्तर है, ये पढ़ने वाले पाठक जानते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ और बहुत सारे लोग उसके पाठक है, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन मुद्दा वहीं से बने ये जरूरी नहीं है। आप लोगों को पता है कि वो हमारे आरएसएस का मुखपत्र है, वहाँ उनकी एक मैगजीन है, वहाँ वो अपने विचार और देश की बातों की चर्चा करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना आपके इस हमारे शब्द का भी राजनीतिक मायने निकाला जा सकता है, जिसको बीजेपी हमेशा इनकार करती रही है। सुमन जी, आपके आरएसएस, हमारे आरएसएस, हमारी बीजेपी, आप बीजेपी प्रतिनिधि के नाते यहाँ मौजूद है। वो एक देशभक्त संगठन है, वैचारिक मुद्दों पे विचार हमारा मिलता है, लेकिन ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक संगठन है, यही अंतर नहीं समझ में आया, इसीलिए आप लोग बहस करते हो। आज तक आप लोग समझ नहीं पाए कि आरएसएस क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है। ये अधूरा ज्ञान बहुत घातक है। समझ साहब, ये अधूरा ज्ञान बहुत घातक है, इसको करेक्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है। खंडेला साहब और सुमन जी, खंडेला साहब, सुमन जी, आप दोनों बोलना चाहिए। वो एक सांस्कृतिक राष्ट्र है जो देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की बात करती है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का पत्र जी, जो पर आप राजनीतिक नहीं जोड़िए, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चलिए सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मसले पर कि अगर राजनीतिक संगठन नहीं है आरएसएस, तो अपने मुखपत्र में राहुल गांधी के जिक्र का मायना क्या होगा? फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए, चर्चा जारी। कांग्रेस और सोनिया गांधी से बड़ा राहुल गांधी जी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक संगठन के तौर पर एक कांग्रेस को बनाकर चल रहे हैं। अगर जब वो दोनों तीनों साथ मिलकर संगठन में ही काम करेंगे तो और बेटर रहेगा। कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं, उनकी बड़ी बहन है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी है, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, युवा नेता हैं। ऐसा मानना बिल्कुल ठीक नहीं है कि कांग्रेस राहुल गांधी के बिना नहीं चल पाएगी। कांग्रेस राहुल गांधी के बिना चल भी सकती है।